नमस्कार। आज हम प्रदोष व्रत के पूजा विधि, महत्व एवं कथा के बारे में चर्चा करेंगे। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव के भक्त हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को व्रत रखते हैं। अधिक मास में आने वाली प्रदोष व्रत को अधिक प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। मान्यता है कि अधिक मास में व्रत का फल भी अधिक मिलता है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा का भी बहुत महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर पवित्र हो, साफ वस्त्र पहने, पूजन स्थल की सफाई कर उस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लें। एक चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर भगवान शिव को उस पर विराजित करें। साथ ही हनुमान जी का भी चित्र या प्रतिमा लगाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाकर प्रतिमा पर फूलों का हार चढ़ाएं। भगवान के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वह आपका व्रत सफल करे। शिव चालीसा, शिव स्तुति, शिव स्तोत्र, हनुमान चालीसा और शिव मंत्रों के साथ पूजा करें। फिर शिव आरती कर पूजा को संपन्न करें। इसके बाद भगवान शिव को किसी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत को परम पावन माना गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा से प्रदोष व्रत रखने वाले व्यक्ति के साथ भगवान शिव हमेशा रहते हैं। माना जाता है कि यह व्रत भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति को प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के फल के बारे में। प्रदोष व्रत का पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत के दौरान सुबह और शाम दोनों समय पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह व्रत आर्थिक संकटों को दूर करता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां लाता है। घर की कलह का नाश करता है। घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि बनाकर रखता है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है। एक वृद्ध स्त्री रहती थी। वह भगवान शिव और हनुमान जी की परम भक्त थी। उनका एक बेटा था। एक दिन हनुमान जी ने वृद्धा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप लिया और वृद्धा के घर के बाहर जाकर कहा कि कोई हनुमान भक्त है तो बाहर आए। यह सुनते ही वृद्धा ने घर से बाहर निकलकर हनुमान जी को प्रणाम किया। साधु ने कहा, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई भी दूसरा उपाय बताइए, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगी। साधु ने वृद्धा से 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथ से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाया और कहा, तुम अपने पुत्र को बुला लो ताकि वह भी भोजन ग्रहण कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। भौम प्रदोष का व्रत बहुत प्रभावकारी माना गया है। जहाँ एक और भगवान शिव व्रतधारी के सभी दुखों का अंत करते हैं, वही मंगल देवता व हनुमान जी अपने भक्त की हर तरह से मदद करके उसे उस बुरी स्थिति से बाहर निकालने में उनकी मदद करते हैं। तो आप भी भौम प्रदोष व्रत का पूरी श्रद्धा के साथ पालन कर अपने सभी कष्टों का निवारण करें। इसी कामना के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।